समय कृष्ण कृष्ण कहता रहता है, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, क्या कहूं, कहां सोने के लिए जाए बिस्तर में कृष्ण देख, उड़ने के लिए जाए कपड़ा में कृष्ण देख। ऐसे करता करता कृष्ण में वृत्ति हो गया और उसकी गति हो गई। वृत्ति जहां, अभी गोविंदराज जी एक बात कह रहे थे, बड़ा वृत्ति, भोजन और कर्म, इसका विवेचन बड़े एक दार्शनिक, बड़े उच्च गुण के दार्शनिक है भाई, बड़े अच्छे जुक्ति से इतने थोड़े शब्द में इतना बढ़िया बात को कहे गए, वास्तविक जीवन के लिए एक आदर्श हो। तो ये भृंगी अंडा भी देना नहीं जानता है और बच्चा भी पैदा करना नहीं जानता है, फिर भी उसके संतति चलते हैं। इस प्रकार से भृंगी भाई, कीट भृंगी भृंगी हो जाता है और उसके परंपरा का सम्मान करता है। ऐसे ही महानुभाव इस संसार के अंदर में जितने भी जीव है, यदि उस परमात्मा के रसास्वादन करने लग जाए तो परमात्मा भय वृत्ति हो जाए और उसके अंदर में कोई दुख न, दरिद्र न, गरीबी ना, कोई असमंजस ना, कोई टेंशन, और सुखमय जीवन बिता सकता है। इसलिए परमात्मा का आश्रय लेने की आवश्यकता है। मूल विषय पर आते हैं और वाणी को विश्राम देते हैं। तो ये संसार में हम और आप जो पैदा हुए हैं, उस आद्याशक्ति जगदम्बिका के अंश से पैदा हुए हैं, ईश्वर अंश, उससे उत्पन्न हुए हैं। तो जिससे जो पैदा होता है उसके गुण धर्म विशेषता उसके अंदर पाया जाता है। सोना के अंदर में हार बने, चाहे चूड़ी बने, चाहे नथ बने, चाहे कान के कुंडल बने, खोजोगे तो सोना के अतिरिक्त तो कुछ नहीं पाओगे। इसलिए परमात्मा ईश्वर से बना हुआ है संसार के अंदर में, चाहे जीव हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, उसके अंदर में खोजोगे ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। क्या है? आप कहोगे समझ में नहीं आया, बात आपका समझ में नहीं, आप क्या कह रहे हो? आप थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आ जाएगा। ईश्वर किसको कहते हैं और जीव किसका नाम है? बोले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्तम ईश्वरत्तम, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, तो ईश्वर है। अल्पज्ञ अल्पशक्तिमत्तम जीवत्तम, जो थोड़ा थोड़ा जानता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकता है, वो है जीव। हम है जीव। पाशबद्ध सदा जीव और पाश मुक्त सदा शिव। बंधन से बंधा हुआ उसको जीव कहते हैं और बंधन से परे हो गया उसका नाम शिव है। हमको बड़ी ठंडी लगती है, हम ठंडी के बंधन में हैं और भगवान सदाशिव कैलाश के पर्वत के ऊपर में बर्फ के चोटियों पर नंगा धड़ंग और उसी में बढ़िया आसन पद्मासन लगा करके अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। इसीलिए वो शिव है, उनको ठंडी का बंधन नहीं है। हमको भूख प्यास सताता है, हम भूख प्यास के बंधन में हैं, वो परमात्मा भूख प्यास के बंधन से परे है। ये सब बंधन है, ये बंधन से हम बंधे हुए हैं और जो बंधन से बंधा हुआ है वो कभी स्वतंत्र हो सकता है? जब तक बंधन में है स्वतंत्र नहीं हो सकता है, वो परतंत्र है। इसलिए परमात्मा और शास्त्र आदेश करते हैं तुम बंधन रहित हो, तुमको बंधन रहित सज्जन जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। उस बंधन रहित सज्जन जीवन जीने का कला को, आर्ट को प्रदर्शित करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है शास्त्र। बोले क्या हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिंदा भी रहेंगे? बोले कंटक उपेक्षित पिपाशा निवृत्ति। कंठ को, गले के जो कंठ है इसमें धारणा करो, कुछ दिन में भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे अग्निमय कोश और अन्नमय कोश दोनों ही काम करना बंद कर देगा और तुम्हारा शरीर के अंदर ओस तेज का सतही समुद्भूत होने लग जाएगा और आप एक योगी हो जाओगे। तो आप बंधन से परे हो गए नहीं होगे? अब क्या संभव है? हमने देखा है अपनी आंखों से, राजस्थान के जोधपुर के पास एक बाला गांव है। उस बाला गांव के अंदर में एक सती रहती थी, 42 वर्ष का अन्न खाया न जल पिया, अरिष्ट पुष्ट बलवान थी। उसको देह दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाया करते थे। किसी किसी व्यक्ति ने यहाँ भी दर्शन किया है नहीं किया है पता नहीं। वो महिला की है क्या कोई भैया जिनने उस महिला को देखा? हाँ देखा है राजेश ने। हमको उस महिला ने अपना हाथ से लस्सी बना करके पिलाया। हमने कहा आप तो कुछ खाते पीते नहीं हो, लस्सी आपको तो
तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं, अपने हाथ से लस्सी बना। 42 वर्ष तक डॉक्टर साइंस वहां कुंठित हो गया। उसके जो परीक्षण किया गया तो उसके इंटेस्टाइन अंतड़ी सूखे हुए चिपके हुए पाया गया, ना उसमें मल मिला ना उसमें कोई जल मिला। इसलिए महानुभाव, ये सब बंधन है। उस बंधन से ऊपर उठने का तरीका का जो रास्ता को खुलता है वही तो सनातन शास्त्र है। तो कहने का अभिप्राय, वो परमात्मा कौन है? बोले वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिम उत्तम ईश्वर उत्तम, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, ईश्वर है। थोड़ा थोड़ा कुछ जानता है, थोड़ा काम कर सकता है, वो जीव है। तो ऐसे स्थिति में परमात्मा और हम में ये जो भेद है, इस भेद तो रहेगा ही रहेगा। वही भेद को खत्म करने का नाम ही तो साधना है। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, परमात्मा नाचना भी जानता है, गाना भी जानता है, डॉक्टरी भी जानता है, एटम बम भी बनाना जानता है, रथ भी चलाना जानता है, बंसी भी जानता है, और रास भी करना जानता है, चोरी भी करना जानता है, सब कुछ जानता है परमात्मा। हम चोरी करने जाते तो पकड़े जाते हैं, हम ठगी करने जाते तो पकड़े जाते हैं, हमारे सारे छल दुनिया के सामने उजागर हो जाता है। परमात्मा ठगी उजागर नहीं हो पाती है, यही विषय होता है, वो अटकल उसके अंदर में आता है। तो इसीलिए वो कार्य के मास्टर है, विशेषज्ञ है। वो परमात्मा जो कुछ करता है उसका मास्टर है, हम उसके छात्र मात्र है, स्टूडेंट है। हम में इतना ही परमात्मा है, हम में इतना ही भेद है। इसीलिए उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के अंश हम और आप है। तो इसलिए जिससे जो बनता है उसके अंदर में उसका गुण धर्म विशेषता पाया जाता है। सोना से ऑर्नामेंट बना हुआ है, सोना के गुण धर्म विशेषता ऑर्नामेंट के अंदर पाया जाएगा। ऐसे ही हम और आप इस संसार के ऑर्नामेंट आभूषण है इस परमात्मा सृष्टि के अंदर में। हमारे अंदर में भी वो परमात्मा के गुण धर्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्तम जो गुण है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला, वो विशेषता मेरे अंदर में पड़ा हुआ है। अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, एक खजाना मेरे अंदर भरा पड़ा है, परंतु खजाना को खोजना है हमको, उसको देख नहीं पा रहे। सब कुछ होते हुए भी हम गरीब है, दरिद्र है। यही तो दुख की बात है। इसीलिए हम अपने डेवलपमेंट, अपनी क्वालिटी, उसका विस्तार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर में जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान गुण है उसको खोजना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वालिटी जो भिन्न भिन्न जगह में दिखाई पड़ रहा है, वो क्वालिटी का एक ही जगह में भी सम्मिश्रण हो सकता है, और डेवलपमेंट की तौर तरीका एक व्यक्ति के अंदर में भी देखा जा सकता है। इसीलिए साधना की आवश्यकता है। इसीलिए सवेरे जागना, इसीलिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज नहीं करोगे, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कमी है, हिंदुस्तान व्यायाम करना भूल गया, अखड़ा बंद हो गया। घुटना में दर्द तो कमर में दर्द तो कान में दर्द तो पैर में दर्द तो सिर में दर्द ही दर्द है, हर समय दर्द ही दर्द हिंदुस्तान कह रहा है आज। पर यही हिंदुस्तान उठा करके हाथी को छोड़ा, हाथी आकाश मंडल का भेदन करके ऊपर चला गया, माध्याकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल एक्टिविटी के ऊपर चला गया, लौट करके नहीं आया। ये हिंदुस्तान का तस्वीर है, ये हिंदुस्तान है। एक बालक लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है, चतुरंगनी सेना, अक्षौणी सेना अनेक को खड़े हैं, परंतु बालक के सामने नतमस्तक है। ये हिंदुस्तान का तस्वीर है। वो हिंदुस्तान का एक बालक शेर के पीठ पर बैठा हुआ है और मुंह खोलता है और दांत गिनती कर रहा है। 5 साल का बच्चा पूछता है उसके साथ, क्या कर रहे हैं? दांत गिन रहा हूं। अरे शेर काटेगा? अरे शेर का क्या ताकत है, मैं इंसान हूं, मुझको काट ले। ये मानसिकता है, प्रवृत्ति है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर थी। अब हिंदुस्तान तस्वीर बदल दिया, हिंदुस्तान निर्लज्जता में आ गया, हिंदुस्तान चरित्रहीनता में आ गया, हिंदुस्तान व्यभिचार में आ गया, हिंदुस्तान भ्रष्टाचार में आ गया, हिंदुस्तान कदरिया में आ गया, हिंदुस्तान ठगने में आ गया, जिसके परिणाम है हिंदुस्तान के आध्यात्म शक्ति आज लुप्त प्राय होता हुआ चला गया। इसलिए याद रखो, उस हिंदुस्तान की पुरानी तस्वीरों को देख करके हमको प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेना होगा। हमारे अंदर में ताकत है जो शेर के मुंह खोल करके दांत गिना करते थे।
इसलिए हमारी वो जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य हमारा श्रृंगार है, वो सामर्थ्य ही मुझको